व्यवधान, इसमें व्यवधान डालने का प्रयास होगा। लेकिन हमने देखा सबसे ज्यादा भीड़, करीब 3-4 हजार लोग हाईवे पे चलते हैं उनके साथ। और जब कस्बों में, गांव से जब गुजरती यात्रा, तो उसमें बड़ी संख्या, मतलब 1 लाख से भी ज्यादा संख्या हो जाती है। तो ये कर्नाटक में जो हुआ, तो महाराष्ट्र आते आते तो हमें लगता है कि शायद इसका असर और व्यापक हो। जी मुझे लगता है कि जैसा जी कि इस यात्रा का नाम ही भारत जोड़ो है, तो जी ये भारत जोड़ना एक हिंदुस्तान को जोड़ने की एक कवायद है। और इसमें मैंने देखा कि राहुल गांधी का जो आत्मविश्वास है, जो एक आदमी भारत को देखने के लिए गांव-गांव जाता है, सड़कों पे चलता है, उसका जो आत्मविश्वास था, वो तो मुझे जिस तरीके का आत्मविश्वास, जिस तरीके का देश को समझने की शक्ति चंद्रशेखर जी में आई थी, सुनील दत्त जी में आई थी, या बहुत अर्थों में अगर हम देखेंगे तो विनोबा भावे में आई थी। तो मैं अभी ये देख रहा हूं कि भारत में जो व्यक्ति शंकराचार्य की तरह यात्राएं करता है, हिंदुस्तान को समझने की कोशिश करता है, तो ये इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं है। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा है। इसलिए राहुल गांधी का एक नया चेहरा, कांग्रेस को एक नई ऊर्जा, और मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके विपक्षी हैं, जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने थोड़ी थोड़ी कोशिश की थी इसमें सोशल मीडिया के द्वारा व्यवधान डालने की, लेकिन जो प्रवाह है और दक्षिण से जो आंधी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका त्वरण, जैसे आप हवाई जहाज उड़ाते हैं तो जब रनवे पे जब वो उड़ता है तो 200-300 किलोमीटर की रफ्तार से वो जाता है और उड़ जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जो अपनी पार्टी की जो हालत है, जो तात्कालिकता है, उस सब को दरकिनार कर दिया। और उन्होंने जिस तरीके से उनका जो कंटेंट है, भाषण आज मैं अभी बेलारी में सुन रहा था, तो उन्होंने वही बातें कर रहे थे जो कि जयप्रकाश जी पीपल्स पावर की करते थे, जो मौजूदा समस्याएं उनकी करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र और उत्तर भारत में जब विंध्यास को ये अगर ये जब यात्रा पार करेगी, उस समय विपक्षी और विशेषकर जो सत्तारूढ़ दल है, क्योंकि उसका जो असर है या वो जिस क्षेत्रों में काम उनका प्रभाव है, या जहां उनको डर लगेगा, वो उत्तर भारत में, महाराष्ट्र विंध्यास में आने के बाद में। तो ऐसा मैंने सुना है कि वो एक ये योजना ये बना रहे हैं कि जहां जहां पर भी जिस जिस प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा जाती है, वहां पर जो उनका ऑपरेशन लोटस है या दल बदल की जो उनकी शक्ति है, उसको वो काम मिलेंगे। और उन नेताओं को के जरिए ये जरूर बताना चाहेंगे कि ये कांग्रेस जोड़ने की जरूरत है, देश भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है और भारतीय जनता पार्टी है, वो इस एजेंडे पे चलना चाहेगी कि भारत तो जुड़ा हुआ ही है हमारे नेतृत्व में, लेकिन कांग्रेस नहीं जुड़ी हुई है। तो ये डाइकोटॉमी वो पैदा कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसमें अभी एक नया राहुल गांधी दिख रहा है, जो कि अभी 1000 किलोमीटर में है। 2000 किलोमीटर में उनका और रूपांतरण हो सकता है जब वो दिल्ली पहुंचेंगे। जैसे चंद्रशेखर जी भी जब मुंबई से आगे चले थे तो उसके बारे में हुआ था, लेकिन जो मीडिया का जो रूप है या जो गोदी मीडिया बना हुआ है, उससे मुझे ज्यादा आशाएं नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के आवाम से मुझे जरूर लगता है कि वो राहुल गांधी से एक तारतम्य स्थापित कर पाएंगे। जी अमरीश जी। महमूद आबदी जी, हाँ, आप कुछ कहना चाह रही है मनोरमा जी? जी, जी जो आज हाँ बेलारी के भाषण के बारे में अनुराग सर ने कहा, तो मतलब मैं भी सुन रही जी थी। और बहुत सारे जो यहाँ के साथी लोग हैं, उनके उम्मीद के मुताबिक जैसे 3 दिन की यात्रा चल रही है संदूर से बेलारी तक, जो माइनिंग वर्कर्स का काम बंद हुआ 2011 में माइन बंद होने के कारण। तो बहुत सारे लोग हैं, वर्कर्स हैं जिनका कि मतलब कि काम चला गया, वो तब से बेरोजगार है, तो उनको लेकर लंबे समय से मांग की जा रही। तो 11 अक्टूबर को उनकी भी एक बड़ी रैली थी और पदयात्रा 3 दिन की। तो हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी इन जैसे कि उन्होंने टुमकुरू में इस मसले को उठाया था, जो कि आईआईटी में हिंदी थोपने की बात थी। तो उस वक्त टुमकुरू में जितने भी लोग से हम गुब्बी में मिले, तो हर दूसरे बंदे का ये कंसर्न था कि हिंदी ऐसे थोपना नहीं चाहिए केंद्र सरकार को, और हमें ये एक्सेप्ट नहीं है। तो राहुल गांधी ने अपने जो चौक पे भाषण दिया, उसमें इस मुद्दे को उन्होंने जगह दी। तो बेलारी में ये दिखा कि हमें उम्मीद थी कि ये इस मसले को भी उठाएंगे।
लेकिन संभवतः शायद हो सकता मैंने पूरा ना सुना हो, अगर अनुराग जी ने सुना हो तो। लेकिन मैंने जितना सुना उसमें इस मुद्दे को उन्होंने जगह नहीं दी, जो कि अभी बेल्लारी के लिए बहुत बहुत बड़ा मसला है, रिहेबिलिटेशन उन मजदूरों लेकिन का। अब अभी जैसे मुझे तो ये भी लगा कि उन्होंने रेड्डी बंधुओं को कोई महत्ता नहीं दिया, ये अच्छा ही किया, क्योंकि वो इस बड़ी यात्रा में ये जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं ये बहुत स्थानीय होते हैं। और वो आप देख रहे होंगे कि उनको मुद्दे शायद कुछ उनके जो लोकल लोग थे उन लोगों ने दिए हुए थे, उसमें से वो कुछ का जिक्र कर रहे थे। जी, यही लोकल मुद्दे के कारण ये मुद्दा महत्वपूर्ण था, तो थोड़ा मैंने सोचा कि ये भी इसका जिक्र